इंडिया का बेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये सवाल मुझसे शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर इंटरव्यू में, हर टॉक में, और ऑनेस्टली कभी कभी सफारी के बीच में भी कोई रोककर पूछ लेता है। हर बार मेरा जवाब सामने वाले के इंटेंट के हिसाब से बदल जाता है। आज मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ ऐसा क्यों है। आज इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, और अगर आप किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या नेचुरलिस्ट से पूछे कि बेस्ट कौन सा है, तो चांसेस हैं कि हर एक का बेस्ट अलग होगा। मुझे एक एडवांटेज ज़रूर मिला है कि प्रोजेक्ट ऑल टाइगर रिजर्व्स यानी प्रोजेक्ट ATR के टाइम पे मुझे इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व्स विजिट करने का मौका मिला था। उस वक्त 55 थे, फिर बाद में 3 नए टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर हुए जो हमने 2025 में अलग से कवर किए। लगभग 37,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, 6.5 महीने लगे, और उस जर्नी ने जंगल को देखने का मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। मैं पहले भी जंगल बहुत घूमती थी, पर उस प्रोजेक्ट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जंगल को देखने के बहुत से पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जनरली लोगों के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, या समझ लीजिए जंगल घूमने वाले 2 टाइप के होते हैं। एक जो टाइगर देखने के लिए जंगल घूमते हैं, जिनका पूरा फोकस टाइगर की एक झलक पाना है, और अगर एक देख लिया तो और जितने हैं वो भी देखने की इच्छा रखते हैं। अब ये बात भी जायज़ है क्योंकि टाइगर का एक अपना चार्म है, एक अपना ऑरा है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। पर सेकंड टाइम के लोग भी हैं जो जंगल को एक्सपीरियंस करने के लिए घूमते हैं। बर्ड्स, लैंडस्केप, साइलेंस, ट्रीज, इंसेक्ट्स, पूरा इकोसिस्टम फील करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स हूँ, लेकिन अगर मैं किसी प्रोजेक्ट या किसी टारगेट के बिना जंगल जाऊँ सिर्फ घूमने, तो जंगल को स्लोली एक्सप्लोर करना मुझे ज़्यादा पसंद है, जहाँ शांति से घूमा जा सके, जिस जानवर के साथ मन हो टाइम स्पेंड किया जा सके, आराम से शांति से जितना मन हो सनसेट या सनराइज को देखा जा सके, आराम से कहीं गाड़ी पार्क करके बर्ड्स की चिरपिंग सुनी जा सके। और अगर आप सिर्फ टाइगर पर फोकस करते हैं तो जंगल आपको जो बाकी खूबसूरत चीज़ें दिखाता है वो सब आपकी मिस हो जाती हैं। अब मुझे ये बात थोड़ी लेट रियलाइज हुई। इनिशियली मुझे भी टाइगर का वो बहुत क्रेज था, बस कोई जिप्सी दिख भर जाए और कह दे वहाँ टाइगर दिख रहा है, और फिर देखिए, फिर सारी जिप्सियाँ उसी डायरेक्शन में जाती थी। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ टाइगर के पीछे भागते भागते जंगल का बहुत सारा मैजिक मिस हो रहा है। इसलिए अगर आप जंगल को कम्प्लीटली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताती हूँ जो शायद टाइगर साइटिंग्स के लिए उतने फेमस ना हो, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए इनक्रेडिबल है। और चिंता मत कीजिए, उसके बाद मैं आपको वो जंगल भी बताऊंगी जिनमें आप टाइगर देखने जा सकते हैं। सबसे पहला नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व का, और ऑनेस्टली मुझे लगता है दुधवा इंडिया के सबसे अंडररेटेड जंगलों में से एक है। जब मैं दुधवा का नाम लेती हूँ तो लोग बोलते हैं वो कहाँ है। दुधवा यूपी में है। दुधवा का इकोसिस्टम बाकी टाइगर रिजर्व से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ आपको टॉल ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स और डेंस साल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है। एक्चुअली दुधवा टाइगर रिजर्व एक पार्क नहीं, 3 प्रोटेक्टेड एरियाज का कॉम्बिनेशन है। दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीनों का हैबिटेट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और वाइल्ड लाइफ भी। अगर आप दुधवा जाना चाहते हैं तो सबसे कन्वीनियंट एयरपोर्ट है लखनऊ। लखनऊ से दुधवा लगभग 230 किलोमीटर्स के आसपास है, और ड्राइव करने में 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं। दिल्ली से आप डायरेक्टली भी ड्राइव कर सकते हैं, मैं यूजुअली वही करती हूँ। दिल्ली से लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पलिया कलान और दुधवा स्टेशन। सफारीज यहाँ मेनली 3 एरियाज में होती हैं, दुधवा, किशनपुर और कतरनिया घाट। बेस्ट टाइम टू विजिट जनरली नवंबर से अप्रैल होता है। पर्सनली मुझे दुधवा राउंड द ईयर बहुत पसंद है, मॉनसून में बंद होता है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ आपको 1 हॉर्न राइनो, बारहसिंगा, एलिफेंट्स, टाइगर्स और अमेजिंग बर्ड लाइफ देखने को मिल सकती है। ये तो कुछ स्पीशीज है, पर अगर आप यहाँ ढंग से घूमें, थोड़ा वक्त बिताएं, ज्यादा सफारी करें, तो आपको काफी अलग अलग तरीके के कैट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली दुधवा का राइनो रिलोकेशन प्रोजेक्ट भी काफी फेमस है। टाइगर से लेके हाथी तक मुझे पर्सनली वहाँ बहुत अच्छे साइटिंग्स हुए, प्लस साल ट्रीज की कैनोपी, उसमें मिस्ट। मतलब पर्सनली मुझे इंडिया के सबसे सुंदर जंगलों में से दुधवा लगता है। इंटरेस्टिंगली दुधवा में एक सेपरेट एरिया भी है राइनोज के लिए, तो आप वहाँ भी सफारी कर सकते हैं अगर आपको राइनोज के अच्छे साइटिंग्स चाहिए तो। अब लिस्ट में दूसरा नाम है मेलघाट टाइगर रिजर्व का। ये महाराष्ट्र में है और सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हिस्सा है। मेलघाट का लैंडस्केप मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। डीप वैलीज, हिल्स, टीक फॉरेस्ट, और सब कुछ बहुत ड्रामेटिक सा लगता है। वो एकदम मिस्टिकल जंगल वाइब वाला सीन है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पार्क अभी भी रिलेटिवली बहुत कम क्राउडेड है। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है नागपुर। नागपुर से मेलघाट लगभग 250 किलोमीटर दूर होगा।
नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अमरावती और अकोला है। सफारीज में सिमाडो, नरनाला और चिकलधारा रेंजेस में अक्सर सफारीज होती हैं। बेस्ट टाइम विजिट करने के लिए जनरली अक्टूबर से मार्च मानते हैं, पर जंगल बहुत सुंदर है तो आप मार्च के बाद भी कभी भी विजिट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जंगल काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है, तो आपको नहीं पता आपको वहाँ क्या मिल जाए। सीधा साधा आपको गौर, स्लॉथ बेयर, वाइल्ड डॉग्स और रिच बर्ड लाइफ देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गौर का हर्ड यहीं पर देखा है। एटीआर के टाइम पर मैं यहाँ 2-3 दिन रुकी थी और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टेंट्स में स्टे कर रहे थे। काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था। रात को जंगल की साउंड सुनना और सुबह फॉग के बीच सफारी स्टार्ट करना, वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स जगह जगह मिल रहे थे। लेपर्ड का मेटिंग पैर भी था जंगल में। काफी मजा आया, उम्मीद से बहुत बढ़िया। अगर एक शांति भरा सुंदर जंगल एंजॉय करना है और साथ में टाइगर के चांसेस भी लेने हैं तो मेलघाट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस यू कैन प्लान योर ट्रिप। तीसरा नंबर है पाके टाइगर रिजर्व का। अब चलते हैं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की साइड। पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। पाके ऑनेस्टली इंडिया के मोस्ट प्रिस्टीन फॉरेस्ट में से एक है। ये ईस्टर्न हिमालयस के फुट हिल्स में आता है और बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है तेजपुर, असम, जो लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है, पर इसकी कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। इसलिए ईटानगर एयरपोर्ट लैंड होके करीब 108 किलोमीटर ड्राइव करके भी आप पाके पहुंच सकते हैं। इससे एक और बेटर ऑप्शन है गुवाहाटी, जो 250 किलोमीटर दूर तो है पर फ्लाइट्स फ्रीक्वेंट है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रंगापारा नॉर्थ, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। सफारीज यहाँ मेनली सेजोसा रेंज के आसपास होती हैं। बेस्ट टाइम विजिट करने का नवंबर से अप्रैल है। हम लोग मार्च में गए थे और उस वक्त पाके बहुत सुंदर लग रहा था। पाके हॉर्नबिल्स के लिए बहुत फेमस है और यहाँ का पाके हॉर्नबिल फेस्टिवल कंजर्वेशन और लोकल कल्चर सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। नामेरी के बाद सीधा सफारी करने हम लोग पाके पहुँचे थे। एटीआर का वक्त था तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकते थे, पर जितना मैंने पाके को एक्सप्लोर किया वो अपने आप में बहुत अमेजिंग था। लैंडस्केप बहुत सुंदर था, बर्ड लाइफ बहुत रिच थी, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड था और एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी वहाँ पर। फिर आता है पेरियार टाइगर रिजर्व। यह है साउथ इंडिया की ओर। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में पड़ता है। पेरियार का जंगल एक्सपीरियंस इंडिया के बाकी टाइगर रिजर्व से काफ़ी अलग रहा। यहाँ सफारी सिर्फ जिप्सी तक लिमिटेड नहीं थी। यहाँ आप बोट सफारी, बैम्बू राफ्टिंग, फॉरेस्ट वॉक्स और पेट्रोल एक्सपीरियंसेस भी कर सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुराई है और कोची है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोतयम है। एंट्री पॉइंट थेकड़ी टाउन है। थेकड़ी भी अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। बेस्ट टाइम विजिट करने का अक्टूबर से मई होता है। मेरा सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस पेरियार में था वॉच टावर में रुकना। रात को हम लिटरली जंगल के बीच एक वॉच टावर में सोए थे। नीचे एलिफेंट्स मूव कर रहे थे, गौर थे, जंगल के साउंड्स पूरी रात आ रहे थे, बारिश हो रही थी। ऑनेस्टली वो एक्सपीरियंस होटल स्टे से 1000 टाइम्स बेटर था और काफ़ी एडवेंचरस भी था। बिसाइड्स रात को जब वॉशरूम जाना था तो रियलाइज़ किया कि हमारे वॉच टावर के आसपास पूरा एरिया पोर्क्यूपाइन से भर चुका है। इंटरेस्टिंगली यहाँ जो सफारी थी वहाँ हमें एक गनमैन दिया गया था। खाने पीने का मटेरियल था वो हमारे साथ भेजा गया था। सफारी के लिए हम एक लीच सॉक्स पहनकर ज़रूर जाते थे बिकॉज वहाँ बहुत लीचेस थे और सफारी के लिए पैदल काफ़ी चलना पड़ता था। तो अपने आप में जंगल में पैदल चलना, स्पेशली उस एरिया में जो बिग कैट्स की और एलिफेंट्स की टेरिटरी भी है, काफ़ी एडवेंचरस रहा। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जो ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए अमेजिंग है, लेकिन ऑब्वियसली आप इंतजार कर रहे हैं उस लिस्ट का जहां टाइगर साइटिंग्स भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए उन जंगलों के बारे में बात करते हैं। रणथंबोर। अब इस नाम के बिना इंडिया के टाइगर टूरिज्म की बात हो ही नहीं सकती और इसका रीजन भी है। यहाँ का लैंडस्केप यूनिक है। एंशिएंट रूइंस, लेक्स, बैनियन ट्रीज और ओपन फॉरेस्ट। इसी वजह से यहाँ टाइगर साइटिंग्स भी अच्छी होती हैं और फोटोग्राफी भी इनक्रेडिबल होती है। नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर है जो लगभग 3 घंटा दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर है। यहाँ टोटल 10 सफारी जोन्स हैं। 1 से 5 नंबर जोन कोर जोन्स में आते हैं। 6 से 10 को बफर कहा जाता है, पर फ्रैंकली बफर कोर से ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है क्योंकि साइटिंग्स ओवरऑल बहुत बढ़िया होती हैं।
मुझे पर्सनली अपनी बेस्ट साइटिंग्स 6 नंबर और 10 नंबर में भी हुई हैं। बेस्ट टाइगर साइटिंग्स जनरली अप्रैल से जून में होते हैं क्योंकि समर्स हैं, तो टाइगर का मूवमेंट बहुत प्रेडिक्टेबल होता है, वाटर होल के आसपास बहुत रहता है। पर मुझे बहुत अच्छी साइटिंग जोन नंबर 6 और जोन नंबर 10 में भी हुई है क्योंकि मानसून के टाइम पे बफर जोन्स खुले रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छी साइटिंग्स विंटर में भी हुई हैं, तो आई कांट कंप्लेन। फ्रैंकली रणथंभौर मेरे टॉप फेवरेट्स में आता है और मुझे मानसून में यहाँ जाना सबसे ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट मेरा जो वाटर मार्क फोटोग्राफ है डियर और ड्रोंगो, वो भी 6 नंबर जोन में मानसून के दौरान ही लिया गया था। जुलाई में रणथंभौर में मेरी एक वर्कशॉप भी होने वाली है, तो वो सब लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझसे फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम टू बुक दैट वर्कशॉप। अगला नाम है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। टाइगर साइटिंग्स के लिए ताडोबा काफी फेमस है। मैं रिसेंटली 4 से 5 दिन ताडोबा में थी और हमें 2 टाइगर्स एक गौर की किल पर मिले। दोनों भाई थे, कभी एक टाइगर आता था किल खाता था, कभी दूसरा टाइगर आता था किल खाता था। काफी देर तक ये गौर की किल पर रहे और हैरानी की बात यह है कि ये टाइगर ज्यादा बड़े भी नहीं थे। इन दोनों ने साथ साथ उस गौर को मारा था और ये बिहेवियर अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि सब एडल्ट्स गौर को उतना इजीली नहीं मार पाते। नियरेस्ट एयरपोर्ट नागपुर है, मेजर सफारी गेट्स मोहरली, कोलारा और नवेगांव है। पर ताडोबा की बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे सफारी जोन्स हैं और हर सफारी जोन में आपको टाइगर साइटिंग होने के बहुत चांसेस हैं। बेस्ट साइटिंग जनरली मार्च से जून में होती हैं, जिसका कारण समर है। अगेन वही लॉजिक है, समर के आसपास टाइगर प्रिडिक्टेबल मूवमेंट करता है, बट अदरवाइज राउंड द ईयर ताडोबा अच्छा रहता है। मैं ये ऑलमोस्ट हर सीजन में गई हूँ और मॉनसून में भी मुझे बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग्स हुई हैं, तो आई कैन नॉट कंप्लेन। अब टाइगर साइटिंग्स की बात हो और बांधवगढ़ का जिक्र ना है, ऐसा नहीं होता। बांधवगढ़ इंडिया के उन पार्क्स में से है जहाँ टाइगर डेंसिटी बहुत हाई है। नियरेस्ट एयरपोर्ट जबलपुर है। मेजर सफारी जोन्स हैं ताला, मगदी और खितौली। इन तीनों में से मेरा फेवरेट ताला जोन है क्योंकि उसका लैंडस्केप मुझे बहुत पसंद है। जनवरी में मैं यहाँ थी और हमने मल्टीपल टाइम्स टाइगर की अच्छी साइटिंग्स हुई हैं। बांधवगढ़ मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है। राउंड द ईयर चले जाओ, सुंदर ही लगता है। साल का जंगल है, सांगवान भी है, हाथी है, टाइगर है, गौर है, सब कुछ है। यहाँ पर मेल टाइगर्स का साइज भी काफी इंप्रेसिव है। सफारी करने का मजा आ जाता है। हम लोगों ने 10 सफारी किए थे और हमें कुछ बहुत बढ़िया साइटिंग्स हुए। एक साइड पर बच्चे दिख रहे थे टाइगर के, एक साइड पर मेल टाइगर दिख रहा था। ओवरऑल बहुत मजा आया। तो अगर आपको टाइगर देखना है तो बांधवगढ़ आप अपनी लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। और अंत में नाम आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इस नाम के बिना न जंगलों की बात हो सकती है, न टाइगर रिजर्व्स की और ना ही टाइगर साइटिंग्स की। ये इंडिया के सबसे पुराने नेशनल पार्क और सबसे पुराने टाइगर रिजर्व्स में है और प्रोजेक्ट टाइगर भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रामनगर, नियरेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली है और पंतनगर है। पंतनगर से करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, पर फ्लाइट्स उतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, इसलिए अगर आप दिल्ली लैंड करें तो 4 से 5 घंटे की ड्राइव में आप कॉर्बेट पहुंच सकते हैं। मेजर जोन्स हैं डिकाला, बिजरानी, जिरना, ढेला। डिकाला का लैंडस्केप, ग्रासलैंड और रामगंगा रिवर ऑनेस्टली इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स में से आता है। हाँ सच में ये भी मेरे फेवरेट्स में से है, कांट हेल्प इट। बहुत सुंदर जंगल है, बहुत प्यारा एरिया है। कॉर्बेट अगर ढंग से एक्सपीरियंस करना है तो आपको डिकाला, बिजरानी या जिरना जैसे जोन्स के अंदर फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेस बुक करके रहना पड़ेगा। यहाँ मैक्सिमम आप 3 नाइट्स रह सकते हैं और उसके बाद आपको 15 दिन का ब्रेक देना पड़ता है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। मेरी लाइफ की कुछ बेस्ट साइटिंग्स डिकाला में हुई हैं। डिकाला जोन की जितनी तारीफ करो कम है और आपको इसकी ब्यूटी तभी समझ आएगी जब आप यहाँ खुद जाएंगे। हाँ, अगर आप इन सब में से किसी भी टाइगर रिजर्व्स में बुकिंग या सफारीज के लिए किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं ब्लू टैलेंट का लिंक डाल रही हूँ। मेरी साइटिंग्स अक्सर ब्लू टैलेंट से ही बुक होती हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर सफारी बुकिंग के लिए हेल्प चाहिए तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज जरूर याद रखिएगा, जंगल में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कभी टाइगर 10 मिनट में मिल जाता है, कभी 5 सफारीज 10 सफारीज के बाद भी टाइगर नहीं दिखता। पर जंगल की खूबसूरती भी वही है, जंगल का मजा भी वही है, क्योंकि हर सफारी आपको कुछ नया दिखाती है और कुछ नया सिखाती है।